शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारा बाबा, बाबा कहता है जे प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जैसे बाबा रथ में आता जाता, ऐसे एक सेकंड में अपने को निराकारी बना दो। देह का भान समाप्त। सब देह की बातें समाप्त। अकेली आत्मा एकदम साइलेंट। बस ऐसा साइलेंस में अपने स्वधर्म में आत्मिक स्थिति अपने को स्थित करो। शरीर की भी आवाज नहीं, केवल आत्मा। डिटैच, स्थित हो जाओ। अपने को आत्मा समझ। निराकारी
स्वरूप अनुभव निज गुणों का सिमरण करें। आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु लाइट स्वरूप में अपने को इमर्ज करें। केवल बिंदु बन जाओ, देह है ही नहीं। अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओ। अपने प्रकाश का अनुभव करें। मैं आत्मा दिव्य हूँ, निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। लाइट और माइट का अनुभव।
अकेली आत्मा परम धाम में अपने आप को देखे। से मैं आत्मा परम धाम में हूँ। गहन शांति, पवित्रता, अपने संपूर्ण होने का अनुभव करो। हे आत्माएं, अब मुझ पाप को और स्वीट होम को याद करो। और घर में बाबा को याद करो। बाबा के पास, बाबा के साथ हो। वो मेरा बाबा है। मैं बिंदु, बिंदु की ही संतान हूँ। बाबा कहता है, संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हो। बिंदु समझना कोई जड़ अवस्था नहीं है। बिंदु बनना है और बिंदु बाबा को याद करना है। इस याद से आप आत्माएं पवित्र हो जाती हो। एक शक्तिशाली याद मन, बुद्धि, एक
एकाग्र। मैं निराकारी आत्मा निराकारी बाबा के साथ परम धाम में हूँ। वो निराकार, मैं भी निराकार। बाबा मुझे आप समान बना रहा है। रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना। वो अपनी स्टेज में आओ। स्वयं परमात्मा के साथ बैठ श्रेष्ठ स्थिति में आओ। समर्थ आत्मा बन जाओ। इस स्टेज पर अपने आप को स्थित करो। शिव बाबा के साथ बैठ जाओ। तपस्वी आत्माएं हो। राजयोगी भी हो और राज ऋषि भी। संपूर्ण आत्माएं, सतयुगी आत्माएं हो। सूर्यवंशी परमात्मा की पहली रचना। ऐसा अपने आप को देख।
बाबा से जुड़ जाओ। बाकी किरणों को कैच कर। बाबा की दृष्टि हम आत्माओं पर है। आज बाबा एक एक आत्मा को देख रहा है, हमारी संपूर्णता को देखता है। आप आत्माएं बदल रही हो। बाबा हमें राजयोग करा रहा है। बाबा कहता है बिल्कुल ट्रस्टी बन जाओ।
दृष्टिपन, साक्षीपन, कोई भी परिस्थिति को बाबा से शक्ति ले हल करो। दृष्टिपन सोचेंगे तो फंस जाएंगे। तो मन के मालिक बन, श्रीमत की लगाम से संकल्पों को कंट्रोल कर। शुभ चिंतन कर। हल्के बन जाना है। लाइट हाउस बनना है। फरिश्ता बन जाना है। बात से हल्का, कहीं भी अटका हुआ नहीं रहो। बाबा के साथ जुड़े रहो। दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ताई सफलता की चाबी है। तो आज बाबा हम सबको एक संकल्प देता है। संकल्प बाबा की शक्तियों को कैच कर साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाओ।
ओम शांति। ओम शांति। बाबा, आज बाबा कहता है कि जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी इस रथ पर आने जाने की प्रैक्टिस करो और शरीरी बनने का अभ्यास करो। बाबा कहता है इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद कर। तो आज बाबा अशरीरी बनने का अभ्यास कैसे करना, उस पर अटेंशन खिंचवाता बाबा कहता मुझे देखो। कि मैं इस शरीर में आता हूँ, मुरली चलाता हूँ और चला जाता हूँ। निराकारी सो साकारी। कर्म करना है तो साकार रूप में आए, नहीं तो निराकारी रहा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कर्म करते समय बाबा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, क्वालिटी में रहता है। जब बाबा हमको शिक्षा देता है, मुरली सुनाता है, तो बाबा की भाव और भावनाएं देखो। ये इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने की कि बाबा अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, आत्मिक स्वरूप को। शरीर में होते हुए बाबा क्या कहता है, मैं आत्माओं से बात करता हूं। तो बाबा हमको ये समझाता है कि बाबा का शिक्षा देने का स्वरूप आत्मिक है। और जब बाबा देह में होता है, ब्रह्मा के रथ में होता, तो भी बाबा की कॉन्शियसनेस यही है कि वो आत्माओं से बात कर रहा है। तो बाबा कहता है कि जब आप आत्माएं शरीर में होते हो और किसी को शिक्षा देते हो, तो आपकी भाव और भावनाएं क्या होती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बाबा की भाव और भावनाएं आत्मिक ही रहती हैं, वो उसी फॉर्म में रहता है। आप बाबा के पास कोई भी बात लेकर जाओ,
पूछो, है ना। साकार में भी बाबा आते थे तो बाबा से बात करते थे, मुश्किलें पूछते थे, परिस्थितियां पूछते थे, तो बाबा व्यक्त में नहीं आता, है ना। अव्यक्त भाव से ही बाबा का उत्तर जो होता था वो अव्यक्त में ही रहता था कि ऐसे करो। तो बाबा हमको कहता है कि क्या आप व्यक्त में रहते ऐसे अव्यक्त रहते हो। तो इसलिए आज बाबा कहता है किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है। तो बाबा का बनना अर्थात शरीर का भान भूलना। तो इस मुरली में बाबा ये कहता है कि मेरे बनते हो तो आपको अशरीरी समझना है, अशरीरी चलना। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। कल की मुरली और आज की मुरली में बाबा ने इसी को आगे किया है। बाबा कहता है कि मुझसे संबंध में आना है तो आपको देह के संबंधों से वैराग लाना। देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। बंधन किसको कहता है? बाबा बंधन कहता है एक्सपेक्टेशंस को। हर देह के संबंधन में एक्सपेक्टेशंस है, चाहे वो माँ बाप का संबंध है, चाहे वो बच्चे का संबंध है, चाहे भाई बहन का संबंध है, चाहे कोई रिश्ता है, चाहे दोस्त का रिश्ता है, एक्सपेक्टेशंस। तो देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। बाबा कहता है देही के संबंधों में रहो। तो कल बाबा कहता है अपने को आत्मा निश्चय करो। आज बाबा उसको दूसरे फॉर्म में कहता है कि देह और देह के संबंधों से डिटैचमेंट, ट्रस्टी बन। जो बाबा कहता है ट्रस्टी और साक्षी बनोगे तो ही हर परिस्थिति को हल कर सकोगे। खुद खुदा हमारा मात पिता है। बाबा कहता इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी, और हिम्मत आएगी तो विजयी अवश्य बनते हैं, है ना। हिम्मत आएगी श्रीमत पर चलने की, और श्रीमत पर चलेंगे तो विजयी बनेंगे ही बनेंगे। और विजयी बाबा कहता है वो विजय अर्थात जमा करना। लौकिक विजय को बाबा विजय नहीं कहता। बाबा कहता है अलौकिक विजय है अर्थात आपने विक्रम कितना विनाश किया, सफल कितना किया, जमा कितना किया। तो जमा तभी होगा जब हम हिम्मत रख श्रीमत पर चलेंगे। तो आज बाबा कहता है कि अलौकिक संबंध में आना है तो लौकिक संबंधों को भूलना पड़ेगा। भूलना अर्थात ये नहीं कि छोड़ देना है। भूलना अर्थात किसी भी बंधन में बंधो नहीं, अर्थात एक्सपेक्टेशंस में मत बंधो। भगत देह का सिमरन होने कारण बंधन बहुत है, और देही है तो एक ही माता पिता याद है। तो आज बाबा संबंध और बंधन
इन दो की भेंट कर रहा है। सुख का संबंध है दुख के बंधन, पारलौकिक संबंध सुख का है, लौकिक बंधन है। काका चाचा मामा आदि आदि ये हैं लौकिक बंधन, जो बाबा कहता है कहीं ना कहीं वो बंधन में हम फंस जाते हैं। तो इसलिए बाबा आज कहता है कि अपने को इन संबंधों से हल्का करो, बंधो नहीं, एक्सपेक्टेशंस में मत आओ। सबको म्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। और जो हमने मंडे को कहा था कि 3 मुरलियां, बाबा मिलन की मुरली, इस संडे की मुरली और पिछले संडे की मुरली, तीनों मुरलियों को कंबाइंड स्टडी करना है। एक का, तीनों का कनेक्शन है आपस में, है ना। जो लास्ट संडे बाबा ने मन जीता, जो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी, वो है जो मन मन के मालिक है। और बाबा मिलन की मुरली में भी बाबा ये कहता है मन के मालिक बन। और संडे की मुरली में बाबा कहता है शुभ चिंतन, अर्थात हर नेगेटिव को पॉजिटिव में। और वो हम तभी बदल सकेंगे जब हम इन बंधनों में नहीं बने, वरना हमें नेगेटिव ही लगेगा, है ना। तो इन तीनों मुर्गियों का निचोड़ जो है उसको धारण करना है। जो बाबा कहता है दृढ़ संकल्प करो। ब्रह्मा बाप का जन्म दृढ़ संकल्प से हुआ। जब बाबा कहता है ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ है, करना है, सोचेंगे नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, बस करना है। तो बाबा हमेशा कहता है कि ब्रह्मा बाप और आप में फर्क नहीं है, लौकिकता में, लेकिन अलौकिकता में फर्क पड़ गया कि उनका संकल्प दृढ़ रहा और हमारे कभी दृढ़ होते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कितनी हिम्मत रखी, आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा, फंसे नहीं उसमें कि अरे आधा दिया है, थोड़ा और दे दो, चलो 2 साल और काम कर लेते हैं और जमा कर लेते हैं, फिर यज्ञ शुरू करेंगे, है ना। ये तो हमारे संकल्प ऐसे ही चलते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा सा और कर लें, 4 दिन बाद करेंगे, 2 दिन और रुक जाते हैं, परसों से अमृत वेला शुरू करेंगे, या फिर इस दिन से ये काम शुरू करेंगे, उस दिन से ये काम शुरू करेंगे। यहाँ ब्रह्मा बाबा में और हमारे में अंतर आ जाता है। वो दृढ़ संकल्प, बाबा ने सोचा और किया। तो बाबा कहता है कि ज्ञान का सार जो है वो दृढ़ता में है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता कम होती है तो कोई बात सामने आई, दृढ़ता कम हो जाती है। तो हमारा परिवर्तन बाबा कहता आप ही के हाथ में है। तो रोज बाबा हमको कहता अशरीरी बनना है,
निराकारी बनना, शुभ चिंतन करना, शुभ कामना, शुभ भावनाएं रखनी है। अपने को ट्रस्टी बनाकर रखो, कहीं पर भी अटको मत, डिटैचमेंट में रहना और बाबा के साथ कनेक्ट रहना। तो बाबा के साथ कनेक्ट रहना अर्थात जो बाबा का साथ है वो स्थूल साथ तो है नहीं, क्योंकि स्थूल तो बाबा है ही नहीं। तो बाबा साथी है, उसका अर्थ ही होता है कि श्रीमत, जैसे कहा जाता है बाबा का हाथ, तो बाबा का कोई हाथ नहीं है। श्रीमत को ही बाबा का हाथ कहा जाता है, श्रीमत को ही बाबा का साथ कहा जाता है। तो अगर हमने श्रीमत को पकड़ कर रखा हुआ और हम अगर श्रीमत को कर्म में ला रहे तो बाबा साथ है। तो उसका अर्थ है कि हम बाबा को याद करते हैं। जैसे बाबा कहता है निरंतर याद करो, तो कोई बाबा बाबा नहीं कहना, ये है कि हमारे हर कर्म में, संकल्प में, बोल में धारणाएं हो। तो ये बाबा हमको कहता है। तो इसलिए बाबा कहता मन के मालिक बन जाओ, भटकने ना दो, है ना। जो बाबा मिलन की मुरली में जो लाइन कही थी कि मन जो है वो इधर उधर लेके जाता है, मन वेस्ट संकल्प की तरफ ले जाता है। लगाम को टाइट करने से अपने को व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हो। तो मन को कंट्रोल करना है। कोई भी संकल्प आया तुरंत टैली करना है, क्या ये श्रीमत है, नहीं है तो उसको तुरंत भगाना है। ये मन, बाबा कहता है मन मना भव होने नहीं देगा, इधर उधर लेकर जाता। तो मन के मालिक बनो श्रीमत की लगाम से। तुरंत अपने को संकल्प दो, क्या ये श्रीमत है, नहीं है तो तुरंत छोड़ना। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कल से हम अपना जो परिवर्तन करके जमाना है उसको शुरू करेंगे। मैं दूसरा जो एक्सट्रैक्ट है वो अभी थोड़ी देर में ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ठीक, कल मिलते हैं।